अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं जुनैद इंग्लिश क्लास। आज की इस वीडियो में हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं और आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आप इस चैनल पर इंग्लिश सीख रहे हैं, वो भी उर्दू और अरबी के ज़रिए से। अगर आपको अरबी में नहू सर्फ़ आता है, उर्दू में आपने नहू सर्फ़ या फ़ारसी में नहू सर्फ़ सीखा है, तो आप उन्हीं इस्तिलाहात के ज़रिए से आप इंग्लिश ग्रामर को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, यानी ज़माने माजी इस्तमरारी के बारे में। ऐसा ज़माने माजी जो बराबर चल रहा हो, जिसमें बात को कंटिन्यूअली उसमें काम को किया जा रहा हो, कहा जा रहा हो, बताया जा रहा हो, ठीक है ना। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यानी आपके सवालिया जुमले के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, ज़माने माजी इस्तमरारी मजहूल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मजहूल कैसे बनाया जाता है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, यहाँ पर वॉज नोट आता है, वर नोट आता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जैसे मुझे आपको कहना हो, पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस मुझे बोलना हो, यानी फ़ेल मारूफ बोलना हो कि आप मुझे खाने पर इनवाइट कर रहे थे, मुझे मदऊ कर रहे थे, तो मैं क्या बोलूँगा। यहाँ पर मैं ब्लैक पेन से लिखूँगा एक्टिव वॉइस, ठीक है ना, यानी फ़ेल मारूफ लिखूँगा। तो आप मुझे खाने पर मदऊ कर रहे थे, तो मैं क्या बोलूँगा, यू वर, ठीक है ना, यू वर इन्वाइटिंग मी ऑन डिनर। आप मुझे शाम के खाने पर इनवाइट कर रहे थे। मुझे इसका क्या बनाना है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्या मुझे आप शाम के खाने पर इनवाइट कर रहे थे, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर यू वर्क को मैं सबसे पहले रखूंगा। मैंने आपको बताया था कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनाया जाए कि हम उसका आंसर यस नो में कर सकते हैं, तो हम कभी भी वहाँ पर व्हाट लेकर के नहीं आते। मुझे कहना हो क्या आप मुझे खाने पर इनवाइट कर रहे थे, तो यहाँ पर जो क्या आ रहा है, क्या आप मुझे खाने पर, शाम के खाने पर इनवाइट कर रहे थे। सवाल क्या है, क्या आप मुझे शाम के खाने पर मदऊ कर रहे थे। ये आपका, क्या आप मुझे शाम के खाने पर मदऊ कर रहे, ये आपका सवालिया जुमला है। क्या आप मुझे शाम के खाने पर मदऊ कर रहे थे। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ क्या शुरू में आ रहा है और इसका जवाब यस नो में हो सकता है। मैं आपसे सवाल करूँ कि आप मुझे शाम के खाने पर मदऊ कर रहे थे, तो अगर आपने बोल दिया यस तो भी आपका जवाब माना जाएगा कि हाँ। आपने बोल दिया नो तो भी आपका जवाब कंप्लीट माना जाएगा। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जो यहाँ पर उर्दू में जो क्या आ रहा है, इस क्या के लिए इंग्लिश में व्हाट आएगा। सवाल ये है, क्या व्हाट आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सवालिया जुमला है कि जिसका जवाब यस नो में दिया जा सकता है। यहाँ पर सवाल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इस कलाम में आपसे पूछूं, आप शाम के खाने पर मुझे कब मदऊ कर रहे थे, कब मदऊ कर रहे थे, तो यहाँ पर अब क्या हो गया है कि यहाँ पर सवाल अब नेगेटिव या पॉजिटिव सेंस में नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको पूरा जुमला बताना पड़ेगा कि हाँ आप मुझे कब इनवाइट कर रहे थे। आप टाइम बताएंगे कि आई वॉज इन्वाइटिंग यू ऑन डिनर आफ्टर असर, मैं असर की नमाज के बाद आपको इन्वाइट कर रहा था। तो यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है। तो जब इस तरह के जुमले आएँ तो उसमें हम कभी भी क्या के लिए, जो क्या शुरू में जो आ रहा है, इस क्या के लिए कभी भी वॉट लेकर के नहीं आते हैं। वी नेवर ब्रिंग वॉट फॉर द क्वेश्चन वर्ड विच इज प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ दिस उर्दू सेंटेंस। इट इज द फर्स्ट क्या एंड इट इज प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द उर्दू सेंटेंस। उर्दू सेंटेंस के शुरू में क्या रखा हुआ है, इसके लिए हम कभी भी वॉट लेकर के नहीं आए। क्या आप खाना खाएंगे, वॉट नहीं आएगा। क्या आप मुझे बुलाएंगे, वॉट नहीं आएगा। क्या आप खेल रहे थे, वॉट नहीं आएगा। तो शुरू में क्या 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 आ जाए तो वो वहाँ पर वोट नहीं आता है। तो अगर मैं बोलूँ क्या आप मुझे शाम के खाने पर मदऊ कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, सिंपल बोलूँगा वर। उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, वर यू
वर यू इनवाइटिंग मी, क्या आप मुझे इनवाइट कर रहे थे, कहाँ पर, ऑन डिनर, शाम के खाने पर, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हुआ, ठीक है ना। अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना हो, मजहूल बनाना हो, क्या मैं आपके ज़रिए शाम के खाने पर इनवाइट किया जा रहा था, ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, जो मी है ये सब्जेक्टिव केस में पहुँच जाएगा, जो यू है ये ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, और मी का बन जाएगा आई के साथ में आएगा वर्ब। कैसे देखते हैं, क्या आप मुझे शाम के खाने पर इनवाइट कर रहे थे, मतलब बनेगा क्या मैं शाम के खाने पर इनवाइट किया जा रहा था आपके ज़रिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मी को देखते हैं, मी का नॉमिनेटिव केस क्या बनेगा, आई बन जाएगा, आई के साथ में वॉज आता है, तो जैसे यहाँ पर हमने शुरू में वर रखा था वैसे ही आई के लिए वॉज रखेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे हम वॉज आई, ठीक है ना, इनवाइट कर रहे थे, वॉज आई बीइंग, तो यहाँ पर बीइंग भी आएगा, वॉज आई बीइंग इनवाइटेड, वॉज आई बीइंग इनवाइटेड ऑन डिनर बाय यू, और आपको क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या मतलब बना, इसका मतलब बना क्या मैं आपके ज़रिए शाम के खाने पर इनवाइट किया जा रहा था। इसी तरह से बोलेंगे आप मुझे कब पुकार रहे थे, आप मुझे कब पुकार रहे थे, तो सबसे पहले आएगा व्हेन। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड आए, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कर, किसका, कौन सा, तो इस तरह के जब वर्ड्स हमारे उर्दू सेंटेंस में आते हैं तो हम सबसे पहले उन्हीं की इंग्लिश लेकर के आते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि आप मुझे कब बुला रहे थे, तो यहाँ पर कब आ गया है, कब यहाँ पर उर्दू सेंटेंस के अंदर सवालिया जुमला है, सवालिया लफ्ज़ है, सवालिया कलीमा है, तो सवालिया कलीमे को हम इंग्लिश में बोल देते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर बनेगा कब के लिए व्हेन, तो यहाँ पर व्हेन सबसे पहले करके आएंगे। तो आप मुझे कब बुला रहे थे, तो यहाँ पर बोलेंगे व्हेन वर यू कॉलिंग मी, आप मुझे कब बुला रहे थे, व्हेन वर यू कॉलिंग मी, आप मुझे कब बुला रहे थे। इसका पैसिव वॉइस यानी फेले मजहूल बनेगा कि मैं आपके ज़रिए कब बुलाया जा रहा था, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सबसे पहले आ जाएगा व्हेन वॉज आई, व्हेन वॉज आई बीइंग कॉल्ड, when was I being called by you, मैं आपके ज़रिए कब बुलाया जा रहा था। बात क्लियर हो गई ना। टीचर्स बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे थे, तो कहाँ आया है, तो कहाँ के लिए सबसे पहले उसी की इंग्लिश लेकर के आएंगे, तो कहाँ के लिए आता है वेयर वर टीचर्स, ठीक है ना, वेयर वर टीचर्स कॉलिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वेयर वर टीचर्स कॉलिंग द स्टूडेंट, टीचर्स स्टूडेंट्स को कहाँ पढ़ा रहे थे, वेयर वर टीचर्स कॉलिंग द स्टूडेंट्स, बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर आ जाएगा कि बच्चे यानी स्टूडेंट्स टीचर्स के ज़रिए कहाँ पढ़ाए जा रहे थे, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा वेयर, ठीक है ना, उसके बाद में क्योंकि स्टूडेंट्स भी प्लूरल है तो यहाँ पर आएगा वर, वेयर वर, इसके बाद में जाएगा स्टूडेंट्स, वेयर वर स्टूडेंट्स, उसके बाद में जाएगा बीइंग, पहले भी हम बीइंग सब्जेक्ट के बाद लेकर के आए थे, जैसे वॉज आई बीइंग, तो वेयर वर स्टूडेंट्स, बल्कि यहाँ पर द लिखना भूल गए हम, वेयर वर द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट, वेयर वर टीचर्स कॉलिंग, नहीं पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर आएगा टीचिंग, यानी टीचर्स बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे थे, यहाँ पर आएगा टीचिंग, वेयर वर टीचर्स टीचिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे थे, कौन टीचर्स, तो वेयर वर द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट, TAUGST, taught, where were the students being taught by teachers, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।
इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके स्टूडेंट आपके सेंटेंसेस बनते चले जा रहे हैं। फॉर्मूला सिंपल है कि हमने आपको सिर्फ ये बताया था कि जब भी इंग्लिश सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हमें उसके उर्दू या हिंदी सेंटेंस को देखना पड़ेगा। अगर वहाँ पर शुरू में क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, तो कभी भी हम वॉट लेकर के नहीं आते हैं। जैसे हमने पहले वाले में देखा, यू आर इन्वाइटिंग मी ऑन डिनर, आप मुझे शाम के खाने पर बुला रहे थे। क्या मुझे आप शाम के खाने पर बुला रहे थे, तो हम यहाँ पर वॉट लेकर के नहीं आए। मैं सवाल करूँ आपसे, आप मुझे क्या पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। मोहम्मद अहमद को क्या पढ़ा रहा था, मोहम्मद अहमद को क्या पढ़ा रहा था, मोहम्मद अहमद को क्या पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर देखिए जो लफ्ज़ क्या आ रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पढ़ाने में क्या मजमून था। यहाँ पर जो क्या आ रहा है ये, तो इसके लिए जाहिर सी बात है हमें वोट लेकर के आना पड़ेगा। यहाँ पर क्या शुरू में है, यहाँ पर क्या शुरू में नहीं होकर के बीच में है, तो इसके लिए तो वोट आएगा, इसके लिए वोट नहीं आएगा, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं मोहम्मद अहमद को क्या पढ़ा रहा था, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम वॉट, वॉट सब्जेक्ट कौन है, मोहम्मद, सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। वॉट वॉज मोहम्मद टीचिंग अहमद, वॉट वॉज मोहम्मद टीचिंग अहमद, मोहम्मद अहमद को क्या पढ़ा रहा था। अब हम जब इसका मजहूल बनाएंगे, फेले मजहूल बनाएंगे, तो बोलेंगे अहमद मोहम्मद के ज़रिए क्या पढ़ाया जा रहा था, मोहम्मद को अहमद के ज़रिए क्या पढ़ाया जा रहा था। तो हम बोलेंगे सबसे पहले लिखेंगे वॉट, ठीक है ना, वॉट वॉज अहमद, वॉट वॉज अहमद बीइंग, what was Ahmad being taught, T-A-U-G-H-T, what was Ahmad being taught by Muhammad। by मोहम्मद। मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मोहम्मद को ओ से लिखा है, यहाँ पर मोहम्मद को यू से लिखा है। आपकी मर्ज़ी, आप यू से भी लिख सकते हैं, ओ से भी लिखते हैं, दोनों तरह से लिखा जाता है, लेकिन बेहतर है कि यू से लिखा जाए मोहम्मद, क्योंकि जो एक्चुअल जो वर्ड होता है वो मोहम्मद होता है, ना कि मोहम्मद। मोहम्मद होता है एक अरेबिक वर्ड है, और अरेबिक वर्ड का जो इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया है, जो ओरिजिन है वो मोहम्मद ही रहेगा अरेबिक ग्रामर के हिसाब से। तो ये सिंपल सेंटेंसेस है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल समझना है कि हमने स्ट्रक्चर को फ्रेम कैसे किया है, बिल्ड कैसे किया है, ये समझने वाली बात है। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ आप हमें एक थम्स अप दीजिए, लाइक करिए हमारी वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।